हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार गौतम डी के मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 आव्यूह। ठीक है, तो आव्यूह पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि a बराबर ये वैल्यू दे रखी है के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि अवयवों की संख्या। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी मैं चीज़ें समझा चुका हूँ और समझा दूँ मैं आपको कि इस तरीके से जो होती हैं पंक्ति होती हैं, इस तरीके से ऐसे, और इस तरीके से जो होते हैं वो स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? स्तंभ। ठीक है, तो इसे हम अगर वैल्यूओं को लेते हैं जैसे कि आव्यूह की कोटि, तो कोटि क्या है इसमें ये बताना है कि पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। आव्यूह की कोटि क्या है? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि का मतलब है कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं। तो इसे हम डिनोट करते हैं m इंटू n से। ठीक है, तो इसमें देखना है कि इसमें देखो पंक्ति कितनी है, 1 2 3 हो गई। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये हो गई हमारी कोटि। ठीक है, 3 इंटू 4। अब इसमें सेकंड है, पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 3 का गुणा 4 में कर दो, कितना हो गया? 12। अवयवों की संख्या हो गई ये। अब पूछ रहा है तीसरी अवयव। ठीक है, अवयव पूछ रहा है ये। तो इसमें A13 का मतलब क्या है, A21 का मतलब क्या है, A33 का मतलब क्या है? तो मैं बता दूं आपको कि इसमें ये दे रखा है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसमें दे रखा है 3 इसमें पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, मतलब पहली पंक्ति चल रही है, ये स्तंभ 1 हो गया, ये स्तंभ 2 हो गया, यानी ये कॉलम 3 हो गया, कॉलम 4 हो गया। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, है ना। इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यानी हम जो बनाएंगे AIJ का रूप लेते हैं ना। आई का मतलब होता है पंक्ति और जे का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर तरीके से लिख देता हूँ एक बार। थोड़ा सा जो क्लियर दिखाई देता है, यानी हमारी पंक्ति कौन सी चल रही है, पहली चल रही है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। अब हम आ जाते हैं दूसरी पंक्ति पे। ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति, स्तंभ तो पहला ही है ना, पहला। दूसरी पंक्ति चल रही है, स्तंभ कौन सा आ गया? दूसरा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, पंक्ति आ गई तीसरी, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ आ गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ आ गया, और ये तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें पूछ रहा है अवयव जो है A13, यानी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ पूछ रहा है, पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ पे। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो यहाँ देखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या है? ये रहा। ठीक है, ये तो कितना आ गया बेटा? 19। अब क्या है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। पंक्ति कौन सी है? दूसरी। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यही है, तो ये कहाँ पर है? ये रहा 35। ठीक है, अब क्या है? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी पंक्ति कौन सी आएगी? 1 2 3, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। स्तंभ कौन से होते हैं? इस तरीके से। तो तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ ये होगा, तो यहाँ देख लेते हैं तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ -5। अब आ जाते हैं हम A24, यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सी है? दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, कितना है? 12। ठीक है,
अब आ जाते हैं दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या है 5/। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। आगे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, या 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, अब कोटियाँ हमें बतानी है तो 24 के हम निकाल लेते हैं, 24 की कोटियाँ निकाल लें, हमें क्या संभव कोटियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो 24 को क्या कर सकते हैं 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, ठीक है, एक 2 गुणा 12, एक 12 गुणा 2, क्योंकि 24 एकन 24, 24 एकन 24, 12 दूनी 24, 12 2 का 12 में गुणा करेंगे 24 और 12 दूनी 24, इस तरीके से ना। अब एक क्या होगी बेटा 8 गुणा 3, एक 3 गुणा 8, ठीक, 8 3 24, 24 है ना। अब देखो और क्या होगी 6 का गुणा 4 में करते हैं तब 24 आता है, और 4 का गुणा 6 में करते हैं तब 24 आया, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। यानी इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी 8 कोटियाँ होंगी संभव कोटियाँ। ठीक है, अब कितना निकालते हैं बेटा 13 का, 13 की संभव कोटियाँ क्या होंगी। देखो 13 को हम 13 के कैसे कर सकते हैं 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, इस तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, और 5 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। 18 को कैसे कर सकते हैं, 18 के हमें करने हैं तो एक तो 18 गुणा 1 होता है, एक 1 गुणा 18, ठीक है, दूसरा 9 का गुणा 2 में करते हैं तब 18 आता है, और 2 का गुणा 9 में करते हैं तब 18 आता है। ठीक है, और एक 6 का गुणा 3 में करते हैं तब 18 आता है, और 3 का गुणा 6 में करते हैं तब 18 आता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी संभव कोटियाँ हो गई। अब 5 अवयव हैं वो तो इसके क्या होंगे, तो 5 का कर लेते हैं। 5 को कैसे लिख सकते हैं 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1, ये संभव कोटियाँ इसकी हो गई और इसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें दे रखा है एक्सरसाइज 3.1 ही चल रही है। ठीक है, इसमें दे रखा है एक 2 × 2 आव्यूह A बराबर मैट्रिक्स AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी इस तरीके से दे रखे हैं ये, और हमें एक 2 × 2 आव्यूह की एक रचना करनी है। तो हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये दे रखा है AIJ बराबर I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2, इस तरीके से दे रखा है। तो हम 2 × 2 की एक रचना कर लेते हैं। ठीक है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हमने 2 × 2 की आव्यूह की रचना कर ली। यानी 2 पंक्ति हो गई और 2 ही इसमें स्तंभ हो गए, ये कर ली। अब इसमें हमें रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, यानी हमें निकालना है A11 निकालना है हमें, तभी तो रख पाएंगे इसकी जगह पे A11, और I की जगह पे कितना आया 1 और J की जगह पे कितना आया 1। तो हम इसमें अगर I की जगह पे 1 रखें और J की जगह पे 1 है तो 1 रखें, स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दें अपॉन 2। ठीक है, 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 कितना होता है बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 अपॉन 2 है, 2 से 4 को काट दो कितनी बार 2 बार। ठीक है, 2 बार काट दो। अब हमें A11 कितना निकल के आ गया 2, तो यहाँ पर हम रखते चले जा रहे हैं। A11 2 निकला 2 रख दिया। ठीक है, A11 2 निकला 2 रख दिया। अब निकालेंगे A12। देखो I की जगह कितना है बेटा, I की जगह 1 है, J की जगह पे 2 है, तो इसमें रखेंगे I की जगह पे 1 रख दिया और J की जगह पे 2 आया था 2 रख दिया अपॉन स्क्वायर, है ना, 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 चल रहा है। ठीक है, देखो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 अपॉन 2। A12 बराबर कितना आ गया 9 अपॉन 2, तो A12 की जगह पे हम कितना लिख देंगे 9 अपॉन 2। ठीक, अब निकालते हैं A21, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, अब I की जगह पे कितना है, I की जगह पे है 2 और J की जगह पे है 1, तो I की जगह पे हमने 2 रख दिया, J की जगह पे 1 स्क्वायर लगा दिया अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2 तो चल ही रहा है। 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर A21 निकाला है 9 अपॉन 2, तो यहाँ रख देते हैं 9 अपॉन 2। ठीक,
अब निकालेंगे यानी A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखो I की जगह पे भी दो आया है, J की जगह पे भी 2 आया, तो रख दो। I की जगह पे 2 रख दिया, J की जगह पे 2 रख दिया, अपॉन 2 चल रहा है, इस पर लगे दिया। 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 16 बटे 2, 2 से 16 काटेंगे 8 बार, तो A22 कितना आ गया 8। तो ये 2 × 2 की आव्यूह की रचना हो गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे ही हम सेम इसको कर लेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, शिफ्ट कर देते हैं इसे। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कितना है, AIJ बराबर I/J। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। 2 × 2 की आव्यूह की रचना करनी है, तो यहाँ पर हम A11, A12, A21, A22, ठीक है, A21, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर A11 निकाल रहे हैं हम, तो I की जगह पे कितना आ गया 1, J की जगह पे 1/1 कितना होता है भाई 1, तो यहाँ रख दो बेटा 1 रख दिया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे A12, I की जगह पे कितना आया 1 और J की जगह पे 2, तो A12 बराबर कितना आ गया 1/2, तो यहाँ रख दो 1/2। ठीक है, अब निकालो A21, I की जगह पे कितना है 2, तो 2, J की जगह पे 1, 1 नीचे कोई मतलब नहीं होता, तो इस वजह से 2 ही रहेगा ये। ठीक है, 2 ही रहेगा। अब निकाल लो A22। ठीक है, A22 का मतलब है I की जगह पे 2 है, J की जगह पे भी 2 है, तो 2 × 2 कितना हो गया 1, है ना, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो ये 2 × 2 की रचना हो गई। इसको आप SW है, ये घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये करके दिखाना, नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए इसको बाद में डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।